देश में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा तेज हो गई है। मोदी सरकार ने नई संसद में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है। इस विधेयक के पक्ष में सत्ता के साथ ही विपक्षी दलों के नेता भी साथ नजर आ रहे हैं। हर राजनीतिक दलों का कहना है कि देश में महिला आरक्षण बिल बेहद जरूरी है। ये महिलाओं के वजूद को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक अहम और ठोस कदम है। हर तरफ इस बिल को लेकर लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों में शामिल रहा है। इस बिल को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इस देश की मजबूत महिलाओं ने भी महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर की है। सबसे पहले कांग्रेस सदस्य दल की प्रमुख सोनिया गांधी को आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए। तो देखा आपने कि सोनिया गांधी ने कैसे इस बिल को महिला सशक्तिकरण की तरफ एक मजबूत कदम बताया है। साथ ही सोनिया गांधी की तरह ही देश की कई सशक्त महिलाओं ने अपना अपना बयान दिया है। एक एक करके आप सबको सुनाते हैं। महिलाओं का सम्मान करेंगे। लोकसभा में जीतने वाली, राज्यसभा में हमारी जो महिलाएं सेवा दे रही है उनकी गिनती करेंगे। वी हैव मेड विमेन काउंट एंड इट इज टाइम for you to step up in the opposition and not mere reduce your words to paper, to speech, but speak with action and support Nari Shakti Vandan Adhiniyam. As much as all of us know that in the past, the registered voters, women are pretty much half of it, and now with the 33%, I think it is the participation of women into governance is increased, and it's a great move. As women, we are all very happy. विश्वास है पास हो जाएगा, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण की बात है जिसमें हम चाह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी लीडरशिप रोल्स में हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार सबका साथ सबका विकास की बात करी है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो उनका दृष्टिकोण कितना साफ नजर आ रहा है कि वो उन्होंने जो बिल बहुत सालों से बल्कि दशकों से अटका हुआ था, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो यहीं से, जहां से टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी से वो स्टार्ट होगा। तो जब महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा तो उनको अपनी जिम्मेदारी भी महसूस होगी और मुझे लगता है कि इस बिल के पास होते ही महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी है और लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये बिल पास होने
जा रहा है, हम लोग बुलाया गया कि ये प्रोमिनेंट एथलीट को बुलाया, बहुत अच्छा लगा। हम वुमेन एम्पावर और ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग कराने के लिए बहुत अच्छा लगा कि रिजर्वेशन को बहुत जरूरी है। जो गवर्नमेंट ये स्टेप ले रहा है वुमेन के लिए, रिजर्वेशन को बहुत जरूरी, वुमेन को और ज्यादा एम्पावर करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इनिशिएटिव मतलब न्यू पार्लियामेंट में ये इनवाइट किया।